Hello class 4th, how are you? Welcome back to online classes of SBBPIC Inter Bariyawan Ambedkar Nagar. Today I shall teach you chapter first part second आपका है our motherland. Our motherland यानी कि हमारी मातृभूमि। ये फर्स्ट वीडियो में आपने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और सेकंड पार्ट में आपका थोड़ा सा रह गया था, तो बुक सभी लोग ओपन कर लें। जिनके पास बुक नहीं हो बुक स्कूल से ले लें। इसमें हमको बताना था कि फिजिकल फिगर्स, इंडिया का फिजिकल फिगर फिजिकल फिगर मीन्स इंडिया का जो फिजिकल यानी कि जो भौतिक है, जो देखने में लगता है, उसका जो पार्ट है, यानी कि हिंदी में बोलें तो भारत का भौतिक विभाजन। तो फर्स्ट तो वी ड्रा ए मैप ऑफ इंडिया। फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया ये रहा आपका मैप। इंडिया इज ए लैंड ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स एंड इजलैंड। इंडिया जो लैंड है, एक भूमि है, वो किसका भूमि है? यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन मीन्स पर्वत यानी कि पहाड़। प्लेन्स, प्लेन मीन्स मैदान है। डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। एंड इजलैंड, इजलैंड मीन्स द्वीप। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें हमको इंडिया का जो फिजिकल फिगर है, इसका जो है टोटल आपको देखना है। दे ऑल फॉर्म द फिजिकल फिगर्स ऑफ इंडिया। चाहे माउंटेन हो, प्लेन्स हो, डिजर्ट हो, इजलैंड हो, प्लेटू हो, ये सभी क्या है? फिजिकल फिगर है। प्राकृतिक जो है वितरण है या प्राकृतिक हिस्से हैं, भाग हैं। तो बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल फिगर्स इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। वो पार्ट हैं 6। बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल फिगर्स, ये भौतिक जो इसका रूप प्रतिरूप है, जो भौतिक फिगर्स है, रूप है, उसके आधार पर इंडिया को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट हैं 6, यानी कि रूप के आधार पर, इसके देखने सुनने के आधार पर जो इंडिया है उसको 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो 6 टाइप है। नंबर फर्स्ट जो है वो है NORTHERN, नॉर्दर्न, और है प्लेन, PLAINS। नॉर्दर्न मीन्स उत्तरी, प्लेन मीन्स मैदान, यानी कि उत्तरी मैदान। अब मैप में देखते हैं। नॉर्थ में उत्तरी जो मैदान है वो यहाँ से ये यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, थोड़ा सा असम भी है, और पंजाब है एंड हरियाणा है, HAR हरियाणा। तो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन
यानी उत्तर का मैदान। इससे पहले एक बताना था उसको, थोड़ा सा अभी पहले इसको ही राइट कर दिए तो इसी को बता रहे हैं। तो इससे पहले हमको जो बताना था वो ये था कि जो है वो इसको ऐसा करते हैं हम लोग 2 पे कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन जो है इसको 2 पे कर लेते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट वाला थोड़ा ध्यान नहीं दिए, फर्स्ट वाले पे है नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन मीन्स उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। ये आपका जो J&K है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ से लेकर उत्तराखंड यूके, यानी कि उत्तराखंड, नेपाल एंड थोड़ा सा पार्ट आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है माउंटेन एरिया है, जो आपका माउंटेन एरिया है। और सेकंड पे क्या था नॉर्दर्न प्लेन, यानी उत्तर का मैदान, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन एरिया से लेकर यहाँ भी माउंटेन ही है। नॉर्दर्न माउंटेन एरिया से जब आप थोड़ा साउथ की तरफ जाएंगे, इधर आएंगे तो यहाँ आपका जो है ये नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि उत्तर का मैदान, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल और असम तक ये है। तो सबसे नॉर्थ में नॉर्दर्न माउंटेन है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन है, और नंबर 3 पे क्या है देखते हैं। नंबर 3 पे क्या है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट और थार डिजर्ट। जी ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ग्रेट मीन्स बड़ा होता है, महान होता है, इंडियन मीन्स भारतीय, डिजर्ट मीन्स क्या होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान यानी कि सैंड, प्लेन ऑफ सैंड, यानी कि बालू का बहुत बड़ा मैदान, उसको क्या बोलते हैं डिजर्ट बोलते हैं। और इसका एक अदर नेम है थार डिजर्ट। इस डिजर्ट का नाम थार भी है। अब मैप में देखते हैं कहाँ है। नॉर्दर्न जो प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन के पास ही, जहाँ पे हमारा क्या पड़ता है RJ, यानी कि राजस्थान, जहाँ पे राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा क्या है वो है ग्रेट इंडियन डिजर्ट, यानी कि भारत का महान मरुस्थल भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं डिजर्ट को, या तो रेगिस्तान बोलते हैं, एक चीज़ और भी कहते हैं उसको मरुस्थल, मरुस्थल भी बोलते हैं उसको। और है कहाँ वो, यहाँ पे, यानी कि राजस्थान के वेस्ट साइड में ये आपका थार डिजर्ट है। नंबर 4 साउदर्न प्लेटूज, SOUTHERN प्लेटूज, PLATEAUS। साउदर्न प्लेटूज, साउदर्न मीन्स दक्षिणी, प्लेटू मीन्स होता है पठार। पठार मीन्स पथरीली भूमि, यानी कि पथरीली, वहाँ का जो लैंड होगा वो पथरीला होगा। ये साउदर्न मीन्स क्या होता है दक्षिण में, साउथ मीन्स दक्षिण, तो साउथ से साउदर्न, यानी कि साउथ में, इंडिया के साउथ हिस्से में एक ट्राइएंगुलर टाइप का, ट्राइएंगुलर मीन्स त्रिभुजाकार के रूप में, त्रिभुज के आकार के रूप में, ये क्या है पथरीला है, स्टोन लाइक ये जो है आपका लैंड है। तो इसको क्या बोलते हैं साउदर्न प्लेटू बोलते हैं, यानी कि दक्षिण का पठार कहते हैं इसको। साउदर्न प्लेटू मीन्स दक्षिण का पठार। ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न
ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न मीन्स पूर्वी एंड वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी। कोस्टल मीन्स होता है समुद्र तटीय जो होता है उसको बोलते हैं कोस्टल, प्लेन मीन्स मैदान। तो पूर्व में इधर प्लेटू के बाद हम जानते हैं इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरबियन सी यानी अरब सागर है। तो इस वाटर बॉडी के किनारे का जो भी लैंड रहेगा वो थोड़ा ऐसा होगा कि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर यानी कि जो फार्मिंग होता है, फार्मिंग के लिए वो सूटेबल होता है। तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया, प्लेन है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होने के नाते इसको प्लेन कहा गया। तो ये कोस्टल प्लेन यानी कि ये ईस्ट वाला है, ईस्ट साइड वाला है, तो ये ईस्टर्न प्लेन ये हो गया, और वेस्ट साइड में जो है कोस्टल प्लेन ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। इतना हो गया। नंबर 6 देखते हैं, इजलैंड्स। इजलैंड में होता है, इजलैंड में होता द्वीप, तो द्वीपीय भाग। इंडिया हैज़ 2 मेन इजलैंड। इंडिया जो है उसके पास 2 मेन इजलैंड है। फर्स्ट जो आपका है वो है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में इसका इस टाइप का इसका शेप है, और नेम इसका क्या है, अंडमान एंड NI निकोबार इजलैंड। और जो इधर है यानी कि ये तो ये जो था बे ऑफ बंगाल में था, बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान एंड निकोबार इजलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर अरबियन सी में अर्थात अरब सागर में भी एक इजलैंड है इस टाइप का, तो इसका जो नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। तो फिजिकल जो फिगर था इंडिया का, जो प्राकृतिक भूभाग था, जो प्राकृतिक रूपरेखा थी, जो प्राकृतिक इसका आकार प्रकार था, वो आपका 6 टाइप का है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है नॉर्दर्न माउंटेन यानी कि उत्तर का पर्वतीय भाग, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और इधर नेपाल के बाद आप इंडिया में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश तक, ये आपका क्या है, उत्तर का पर्वतीय भाग। फिर नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके साउथ में आएंगे तो आपका प्लेन एरिया पड़ेगा, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग जहाँ करते हैं, कृषि जहाँ करते हैं, यूपी, बिहार और हरियाणा और पंजाब, ये सब वाला। उसके बाद ग्रेट इंडियन डिजर्ट, राजस्थान में आपका डिजर्ट एरिया है। उसके बाद साउदर्न प्लेटूस, दक्षिण का पठार जो कि पथरीले ज़मीन यहाँ की ट्रायंगुलर टाइप का है। और नंबर 5 है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो ये आपको बताया गया, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ है ये वाला पार्ट, और सेकंड पार्ट जो आपका है वो अरबियन सी की साइड है। और 6 नंबर का पार्ट जो है वो आपका इजलैंड यानी कि द्वीपीय भाग। फर्स्ट जो इजलैंड है वो आपका बे ऑफ बंगाल में है, नेम क्या है, अंडमान एंड निकोबार। और सेकंड जो इजलैंड आपका है वो है लक्षद्वीप, यानी कि ये कहाँ है, अरबियन सी में। इतना हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीज़न मीन्स होता है राजनीतिक विभाजन। पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक विभाजन। भारत का राजनीतिक विभाजन मीन्स जैसे इंडिया है, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, और कुछ सिटीज़ हैं, और यहाँ पे इंडिया के बाउंड्री पे कोई कंट्री होगा, यहाँ का कोई स्टेट है उसके बाउंड्री पे कोई अदर स्टेट होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर कोई मैप बनता है तो पॉलिटिकल मैप होता है। तो ये पॉलिटिकल डिवीज़न यानी कि राजनीतिक विभाजन के रूप में उसको हम लोग अभी लर्न कर लेते हैं।
इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिटीज़ फॉर इट्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो होता है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, यानी कि यहाँ पे जो शासन प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आसानी से किया जा सके, इसके लिए इंडिया को डिवाइड किया गया है स्मॉलर यूनिटीज़ में। स्मॉलर यूनिटीज़ मीन्स होता है छोटी छोटी यूनिटीज़ में, छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिया को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इंडिया को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे आपका स्कूल है, आसानी से क्लास चल सके, अलग अलग क्लास बांट दिया गया है, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 इसी तरह से 12 तक। उसी तरह से आपका कंट्री को भी छोटे छोटे यूनिटीज़ में डिवाइड किया गया है। दीज स्मॉलर यूनिटीज़ आर कॉल्ड स्टेट्स। और ये स्मॉलर यूनिटीज़, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टेट्स। मीन्स क्या होता है, राज्य। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब क्या हैं, स्टेट्स हैं। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। आपकी बुक में 29 स्टेट्स है, ये रॉन्ग है। अभी 29 था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जो है एंड कर दिया गया, स्टेट्स नहीं रहने दिया गया, उसको तोड़ दिया गया और उसको यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो जो आपको लर्न करना है वो इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। 7 नहीं, आपको 8 यूनियन टेरिटरीज। यानी कि यूनियन टेरिटरीज मीन्स होता केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन मीन्स जो होता है संघ शासित प्रदेश, यानी कि दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसको देखा भाला जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का जो होता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, यानी कि इंडिया का जो नेशनल कैपिटल है, भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है, वो क्या है, दिल्ली है। दिल्ली मैप में आपका यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं, यहाँ दिल्ली है आपका। टर्नओवर पेज नंबर 10 पे है आपका स्टेट्स एंड कैपिटल। यहाँ पे स्टेट्स नेम दिया गया है और कैपिटल भी दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल दिया गया है। आपको ये सब क्या करना है, राइट कर डालना है, होमवर्क टाइप में राइट कर डालना है और इन सभी को लर्न भी कर डालना है। जब स्कूल खुलेगा तो आपको इसको क्या करना है, टीचर को दिखाना है। अब देखते हैं हम लोग नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नाइबरिंग मीन्स क्या होता है बताते हैं। नाइबरिंग हो गया कंट्रीज ऑफ इंडिया। नाइबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, यानी कि नज़दीकी पड़ोसी। कंट्रीज देश, ऑफ इंडिया मीन्स भारत, यानी कि भारत के पड़ोसी देश। इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कॉन्टिनेंट मीन्स, कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। तो
इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में, दक्षिणी भाग में इंडिया जो है सिचुएटेड, यानी कि इंडिया स्थित है। द नाइबर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इंडिया के जो नाइबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उसको हम यहाँ बता रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट, ये इस तरफ से कर लेते हैं, इस तरफ से। इधर क्या हो जाता है, EAST ईस्ट, WAST वेस्ट। इधर क्या हो जाता है, NORTH नॉर्थ। इधर SOUTH साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अफ़गानिस्तान एंड जो पाकिस्तान है, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये है पाकिस्तान का, और यहाँ से यहाँ तक जो है इंडिया में भी थोड़ा लगा हुआ है, ये अफ़गानिस्तान है। यानी कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपका कौन कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान है एंड अफ़गानिस्तान है। नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में है नेपाल, ये वाला कंट्री जो है नेपाल है। नेपाल के बाद भूटान एंड चाइना भी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट बनता है, ये आपका है भूटान है, और ये इधर वाला जो पार्ट एकदम लास्ट नॉर्थ में है, ये आपका है चाइना है। यानी कि नॉर्दर्न नाइबर जो है, उत्तरी पड़ोसी जो है, चाइना, भूटान एंड नेपाल। और नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन कंट्री हैं, तो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ईस्ट में देखते हैं, यहाँ पे एक कंट्री है, नेम BANGLA, बांग्लादेश। बांग्लादेश है एंड म्यांमार, MYANMAR। ये दो कंट्री जो है हमारे कंट्री के ईस्ट साइड में, यानी कि ईस्टर्न नाइबर है हमारे। एंड साउथ में देख लेते हैं, साउथ में कौन कौन हमारे नाइबर हैं। साउथ में नेम, इसका नेम पता होगा, श्रीलंका। ये साउदर्न क्या है, श्रीलंका है। एंड एक और हमारा यहाँ कहीं है, वो नेम मालदीव। मालदीव साउथ में। तो हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना, भूटान, नेपाल, ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, और साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये हमारे नाइबर कंट्री हो गए। नेक्स्ट चैप्टर, ये आपका चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में है चैप्टर सेकंड, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, लेकर फिर आएंगे। और SW जो आपका है पेज नंबर 10 पे और 11 पे, स्टेट एंड कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल, इसको आपको लर्न भी करना है एंड राइट भी करना है। और इस तरह से आज का वीडियो एंड होता है। थैंक यू।